झंडा ऊंचा रहेगा। 26 जनवरी आज मैं मौजूद हूँ हजरतगंज के साहू हॉल के पास, जहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे सारी झांकियाँ निकल रही हैं और लोग उत्साह के साथ हमारे वीर जवानों का हौसला अफजाई कर रहे हैं ताकि उनके जज्बे को सलाम किया जा सके। जिस तरीके से वो सीमा पे दुश्मन से लड़ते हैं तो उनका शुक्रिया अदा करना तो बनता है। और आज के दिन हम देख सकते हैं कि किस तरीके से सारी सेना हमारे इस पर जा रही है। इस वक्त सभी स्कूल की झांकियाँ निकल रही हैं और हमने अपना दमखम दिखाया है आज कि हम कितने ताकतवर हैं, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। तस्वीरें हैं लखनऊ के हजरतगंज इलाके, जहां आज 26 जनवरी को सेना की परेड देखने के लिए भारी भीड़ इकट्ठा हुई थी और लोगों ने तालियों से सेना का स्वागत किया और उनके जज्बे को सलाम किया। साथ ही भारत माता की जय के भी नारे लगे। आपको बता दें कि इस परेड में लखनऊ के बड़े बड़े स्कूल्स ने भी हिस्सा लिया था। पूरी दुनिया भी आज हमारा लोहा मानती है और भारतीय सेना एक वो सेना है जिसने अपने दुश्मनों के घर में घुसकर उसको लाखों चने चबवा दिए। आज हम और आप पूरा भारतवर्ष इन तस्वीरों को देखने के बाद सिर्फ एक ही बात कहेगा, मेरा भारत महान, जय हिंद। जानते हैं कि आखिर उनको आज कैसा महसूस हो रहा है देश को। अंदर जब संविधान लागू हुआ था उसके बाद से आज 72वां गणतंत्र दिवस है, इसको कैसा फील कर रहे हैं, क्या जज्बे के साथ वो यहाँ पर आए हैं। आइए लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि उनको आज कैसा महसूस। ये बताइए, आज भारत का 72वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है और जिस तरीके से हमारी सेना ने दुश्मनों के हर बार दांत टूटे किए हैं और आज जिस तरीके से दुश्मन हमारी ताकत को देखेंगे, उसको देखकर आपको कैसा फील हो रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ। अपने पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने आखिर इस धरा को, हमारी भारत भूमि को संभाला आतंकवादियों से और देश को, हमारे देश को उज्ज्वल भविष्य की ओर अग्रसर किया और जागरूक किया। उन्होंने जो काम किए उनकी सरकारें आई और किसी ने भी नहीं किया। मैं उनको दिल से कोट कोट नमन करता हूँ।
जिस तरीके से भारतीय सेना ने हर एक जवान को, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो चाइना हो, सबको मुंह तोड़ जवाब दिया है और भले ही हमारे बहुत सारे जवान शहीद हुए हैं इसमें, लेकिन जिस तरीके के हम ताकतवर दिन ब दिन बनते जा रहे हैं, अब क्या आपको लगता है कि कोई भी दुश्मन हमसे भिड़ने की कोशिश कर सकता है? कतई नहीं, किसी की हिम्मत ही नहीं होगी, चाहे चाइना हो चाहे पाकिस्तान। पाकिस्तान का तो कोई वजूद ही नहीं है, कोई भी हमारे देश की ओर मुड़ के नहीं देख सकता है। और हम नरेंद्र मोदी जी का बार बार आभार व्यक्त करते हैं कि वो अगले 2024 में प्रधानमंत्री बने और देश को उज्ज्वल राह की ओर ले जाए। तो आप देख सकते हैं कि लोग बहुत ही गर्व महसूस कर रहे हैं आज के दिन हमारे की, और जिस तरीके से भारत माता की जय, भारत माता की जय, तो ये फील आता है, बहुत ही मोमेंट होता है जब रोंगटे खड़े हो जाते हैं हमारे। आइए और लोगों से जानते हैं कि उनको कैसा लग रहा है आज के दिन। आज गणतंत्र 72वां गणतंत्र दिवस है, कैसा महसूस कर रहे हैं आज आप? बहुत गर्व महसूस हो रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे परेड देखने में। सब बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं और सबसे पहले मैं अपने देशवासियों को बधाई देना चाहूँगा 72वें गणतंत्र दिवस की। और हमारे सैनिक जो हैं उस बॉर्डर पे हमारे सुरक्षा कर रहे हैं, इसलिए हम अपने सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और हमारे देश के अंदर जो है जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, सफाई कर्मचारी हैं, हॉस्पिटल वर्कर्स हैं, ये पुलिस हैं, ये लोग भी हमारा देश के अंदर सुरक्षा कर रहे हैं, इसकी भी बहुत हमें गर्व महसूस हो रहा है। तो आप ये जिस तरीके से आप कोरोना का दौर कर रहे हैं, पेंडेमिक का दौर कर रहे हैं, हम सब में बहुत बुरे दौर में गुजरे हैं। तो आज का जो मोमेंट है वो बहुत ही तो अभी आके हमें हर मोर्चे पर दुश्मन को दांत फटते थे। आगे आपको ऐसा लगता है कि कोई भी हमारे बराबरी खड़ा हो सकता है या हमसे भिड़ने की कोशिश कर सकता है? आज को इस तरीके की ताकत, जिस तरीके के फाइटर प्लेन, जिस तरह के हथियार हमारे पास मौजूद है, आपको देख के लगता है कोई जैसा कि आपको पता है APJ अब्दुल कलाम ने हमें दिया, जिसे हमने दुनिया भर में बांटा और अपने दोस्त बनाए हमने, जिससे हमारी सैन्य क्षमता का जो है लोगों को पता चला दुनिया में। इसी तरीके से भारतीय जो वैक्सीन बनी है इसको भी दुनिया में बांटा जा रहा है, इसको भी दूसरे देशों को दे करके अपनी मित्रता बढ़ाई जा रही है। इससे जो है भारत का जो विश्व गुरु बनने का सपना है ये धीरे धीरे पूरा होता हुआ दिख रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले कुछ सालों में भारत जो है ये सुपर पावर बनकर निकलेगा। आप क्या कहना चाहेंगे आज के? सर्वप्रथम मैं तो देशवासियों को 72वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और इसमें कहने वाली कोई बात ही नहीं रह गई है। जिस तरह भारत वसुंधैव कुटुंबकम की बात करता है, उस प्रकार पूरे विश्व को ये एक परिवार की तरह संजो कर रखना चाहता है। तो प्रतिद्वंदी तो हमारा कोई हो ही नहीं सकता भविष्य में, या वर्तमान समय में भी नहीं है, ना भविष्य समय में हो पाएगा। तो आप अच्छा गणतंत्र दिवस की मैं बात करता हूँ तो हमारा भारत के संविधान में सबसे लंबा लिखित संविधान आपको पता है, हाथ से लिखा गया था आज। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो हमको संविधान दे गए हैं उसके बारे में आप क्या कहना देखिए उस जाहिर सी बात है, माननीय मतलब उनके प्रति पहले तो नमन करना चाहूँगा। हमारे पूज्य भीमराव अम्बेडकर जी उन्होंने जो कुछ भी लिखा हमसे ज़्यादा जानकार थे। उन्होंने उस समय की परिस्थितियों को देख के ही चीज़ों को लिखा होगा या हमारे संविधान में डाली होंगी। तो खासकर उसको कुछ टिप्पणी करना नहीं चाहूँगा। अच्छा, तो आपको लगता है कि हमारा भारत का संविधान बहुत ही मजबूत संविधान है? जाहिर सी बात है, बहुत बड़ा लोकतंत्र के लिए हमारा संविधान जो है बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जो बनाया वो तारीफ़ का एक चीज़ मैं जोड़ना चाहूँगा। जैसे कि आजकल तो क्लर्क को मतलब हम भर्ती करते हैं उसमें भी परीक्षा लेते हैं, बस इसमें एक और चीज़ जोड़ देनी चाहिए कि हमारे नेताओं को भी पढ़ा लिखा होना चाहिए। क्योंकि जो गंवार लोग पहुँच जाते हैं ऐसी ऐसी बातें बोल देते हैं, दुनिया भर में वो बातें जाती हैं, तो फिर ख़राब लगता है कि यार हमारे देश में अब इतने पढ़े लिखे लोग होने के बाद भी खाली मतलब वोट बैंक के चक्कर में जो है अनपढ़ लोगों को हम ऊपर उठा देते हैं, तो उससे देश की छवि थोड़ी ख़राब होती है। तो सरकार को आने वाले समय में ऐसा देखना चाहिए कि संविधान में कुछ अगर संशोधन करके, क्योंकि पहले की परिस्थिति कुछ और थी, देश में लिटरेसी रेट बहुत कम था, उस समय मान सकते हैं कि परिस्थिति ऐसी थी कि जो नहीं पढ़े लिखे थे उनको भी आगे बढ़ाने की ज़रूरत थी। लेकिन आज तो हर फील्ड में हम देख रहे हैं कि हमें परीक्षा करानी पड़ रही है भर्ती करने के लिए, तो क्यों ना नेताओं की भी जो मतलब शैक्षणिक
जो है चयन करने हाँ तो उसको मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि भारत सरकार को इस पर कुछ विचार करना चाहिए कि जो नेता आए संसद वो में भी विधानसभा में, qualified हो। वो क्वालिफाइड हो हाँ। ताकि जो है देश का भविष्य और उज्जवल हो सके। बिल्कुल मेरा यही कहने का मतलब है। और मुझे पता है कि आने वाले समय में लोग इस पर विचार भी करेंगे। लोग अपना वोट देने जाते हैं तब भी ये चीज़ का ध्यान देखें कि जिसको वोट दे रहे हैं वो कैसा है, कौन सा प्रतिद्वंदी है आपका, है ना, मतलब जो खड़े हैं इलेक्शन में, तो उनमें पढ़े लिखों को ज़्यादा जो है तवज्जो देनी चाहिए, ना कि यहाँ केवल वोट बैंक के चक्कर में आप किसी को भी खड़ा कर दे रहे हैं। क्योंकि आगे चल के वो ऐसे ऐसे बयान दे देते हैं जो कि दुनिया में ये दिखाता है कि मतलब सब ऐसे ही है, लेकिन ऐसा तो है नहीं। हमारा देश अब पढ़ने लिखने में भी आगे बढ़ रहा है, लोगों में साक्षरता बढ़ रही है, तो इसका भी ध्यान रखना चाहिए सबको। तो ये देश का युवा है, जब देश का युवा बोलता है तो ऐसे ही बोलता है। और मुझे लगता है कि आज की जो बात हमारी है वो जो इन्होंने बोली है वो हमारे देश के प्रधानमंत्री सुनेंगे और हमारे नेताओं को एक क्वालिफाइड नेता आएँ ताकि देश के भले के बारे में सोच सकें और ऐसे बयान से बच सके जो बगैर सोचे समझे हमेशा हमारे नेता देते रहते हैं। आप देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए R24/7 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।